क्लास नहीं ज्वाइन करना तो क्या? ओके, सो अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, नहीं तो मैं फिर सेंड करता हूँ। मीटिंग लाओ ना, मीटिंग। अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता, ग्रुप में सेंड करो अपने डाउट्स। मैंने कल बोला था कि रिलायबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करके आना। मेरी वॉइस क्लियर है ना? हेलो। ओके, कोई डाउट नहीं है तुमको? भाई रिलायबिलिटी क्वेश्चन लगाए हो या नहीं? चलो दिसंबर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ। क्वेश्चन ये है, ये आया है दिसंबर, ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा दिसंबर 2022 में। क्वेश्चन में बोला इफ द हजार्ड फंक्शन ऑफ द लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल एक्स, बोला हजार्ड फंक्शन जो है, हजार्ड फंक्शन है जो, हजार्ड फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, एच ऑफ एक्स जो है दिस इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स बिलोंग्स 0। ओके, सो उसने बोला सर्वाइवल फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, तो एच एक्स दिया है सर्वाइवल फंक्शन या तो रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी को ही हम लोग सर्वाइवल फंक्शन बोलते हैं, या तो रिलायबिलिटी फाइंड करो, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्वाइवल फंक्शन। रिलायबिलिटी, वेट अ सेकंड, मीटिंग स्टार्ट करो। नहीं नहीं, मीटिंग नहीं स्टार्ट।
ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। क्या मतलब कि सो क्वेश्चन इज दिस, हजार्ड फंक्शन दिया था, रिलायबिलिटी या सर्वाइवल फंक्शन। क्वेश्चन में बोला था कि सर्वाइवल फंक्शन फाइंड। मैंने क्वेश्चन ग्रुप में भेजा है, आपसे देख लो क्वेश्चन को, ठीक है, क्या क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में उसने बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्वेश्चन में उसने दिया इफ द हजार्ड फंक्शन ऑफ लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल एक्स, हजार्ड फंक्शन मेरा एच ऑफ एक्स दिया है और सर्वाइवल फंक्शन पूछा है कि क्या होगा। तो बात करते हैं हम, जब हम सर्वाइवल फंक्शन की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी को ही हम लोग नया एक नाम और देते हैं, रिलायबिलिटी को ही सर्वाइवल फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो रिलायबिलिटी या इसको बोल दो तुम सर्वाइवल फंक्शन। सर्वाइवल फंक्शन, सर्वाइवल फंक्शन। ओके, तो ये क्या होता है, आर ऑफ एक्स या आर ऑफ टी क्या होता है। ये मैंने बताया था कि अगर आर ऑफ एक्स या आर ऑफ टी निकालना, ये होता है तुम्हारा ई के पावर माइनस का 0 से एक्स और यहाँ एच ऑफ टी, यही होता है। बोलो, रिलायबिलिटी की मैंने डिफिनेशन यही बताया था ना, रिलायबिलिटी जब फाइंड करना हो, जब हमारे पास एच एक्स दिया हो, केस 4 मैंने बताया था थ्योरी क्लास में, कि अगर हमें रिलायबिलिटी फाइंड करना हो, अगर 1000 रेट दिया है तो 0 टू एक्स में इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्सपोनेंट टर्म। तो एच ऑफ एक्स क्या दिया है, एक तरह से एच ऑफ टी ई के पावर 0 टू एक्स इन योर एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो नीचे वाले को अगर t मानोगे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू एक्स और यहाँ x की जगह t कर लो, t 1 प्लस टी स्क्वायर बाई इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 0 से जो x है 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, सो तुम 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर तुम y पुट कर दो, 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर तुम y पुट कर दो, y तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई वाई, यही होगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा log y एंड 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से फर्दर आ जाएगा तुम्हारा log, फाइनल जो आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और log 1 आएगा, सॉरी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या, मतलब इसकी लिमिट जब पुट करोगे तुम, तो सब लिमिट पुट करोगे इस पे log y और यहाँ लिमिट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू log ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 एंड log 1 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0, इक्वल होता है 0 के, तो ये आ जाएगा फाइनल तुम्हारा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन आ गया तो आर एक्स क्या आ गया, आर एक्स तुम्हारा हो जाएगा ई के पावर माइनस इंटीग्रेशन था ये 0 टू एक्स एच टी डी टी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तुम लोगों ने फाइंड कर लिया, क्या आया ई के पावर माइनस का log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब
तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा बताओ, ये दे देगा तुम्हारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स तुम्हारा बिलोंग करेगा, बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, माइनस वहां चला गया तो log की प्रॉपर्टी लगा के। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ट्रू हो गया, सर्वाइवल फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज दिस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, पहला ऑप्शन जो है वो ट्रू हो गया, सेकंड फॉल्स हो गया, सेकंड ऑप्शन फॉल्स। अब आते हैं थर्ड में, सर्वाइवल फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो थर्ड भी गलत हो गया, क्योंकि तुमने सर्वाइवल, ये कह रहा कि सर्वाइवल फंक्शन को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन से हमने सर्वाइवल फंक्शन तो अपने ड्राइव कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में वो कर रहा है द सर्वाइवल फंक्शन डेंसिटी फंक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो भाई सब कुछ तो तुम फाइंड कर ले रहे हो, डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन में जो बात कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन में जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि हम सर्वाइवल फंक्शन नहीं डिटरमाइन, सर्वाइवल फंक्शन जो तुमने निकाल ही लिया क्या आया, आर ऑफ एक्स आया तुम्हारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब मुझे बताओ यहाँ से तुम लोग एफ ऑफ एक्स तो फाइंड ही कर सकते हो, पहले कैपिटल वाला फाइंड, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो फाइंड ही कर सकते हो ना एफ ऑफ एक्स और एक्स, क्योंकि ये होता है 1 माइनस आर एक्स, 1 माइनस आर एक्स यही होता है ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। अब चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हारा डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा, डेंसिटी फंक्शन क्या आ जाएगा, डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो तुम क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे ऊपर फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 प्लस एक्स सेकेंड फंक्शन इंटू 2x, ओके। सो यहाँ से तुम 2x अगर ऊपर कॉमन ले लोगे तो याद आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली जो आएगा वो आएगा 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रेंज क्या होगी, x ग्रेटर x 0 से इनफाइनाइट, रेंज वही होगी जो x की थी, x ग्रेटर 0, ये x 0 से इनफाइनाइट। तो भाई तुमने तो सब कुछ डिटरमाइन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी डिटरमाइन कर लिया, रिलायबिलिटी पहले ही फाइंड कर चुके हो, सर्वाइवल फंक्शन रिलायबिलिटी को ही बोलते हैं, डेंसिटी फंक्शन भी फाइंड कर लिया, सो फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो गया, मतलब डिटरमाइन कर सकते हो, ये कह रहा है कैन बी डिटरमाइन, मतलब डिटरमाइन कर सकते हो, यस से हो डिटरमाइन कर सकते हो, तो फोर ऑप्शन इज ट्रू, तो इसका पहला ऑप्शन ट्रू हुआ और फोर्थ ऑप्शन ट्रू हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, अगर किसी का कोई रिलायबिलिटी का पीवाईक्यू किसी ने सॉल्व किया हो तो ग्रुप में सेंड भी कर सकता है, नहीं मैं फिर अपने अकॉर्डिंग ही पीवाईक्यू कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू हैं जो सिमिलर टाइप है, मतलब एक क्वेश्चन अगर करा दूंगा तो शायद तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बना लो, ठीक है। सो अगर किसी को कोई डाउट हो पीवाईक्यू में कि ना समझ में आया हो तो फिर अपना पूछो, और समझ में आ गया हो पीवाईक्यू मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ओके। सो एक क्वेश्चन मैं और सेंड करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है कि मैं स्क्रीनशॉट लिया था कहीं से, तो वो क्वेश्चन
समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये क्वेश्चन है तुम्हारा, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है तुम्हारा दिसंबर 2015 का है, CSIR नेट का दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में गिवन है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। एक सिस्टम है जो कि कंपोनेंट 3 कंपोनेंट C1 और C2 एंड C3 यहाँ है। ऐसा सिस्टम उसने बना के दिया है। ये सिस्टम ओके। सो C1 C2 C3 इसमें 3 कंपोनेंट लगा है और बोल रहा है कि ईच ऑफ कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट, मतलब C1 इंडिपेंडेंट, C1 C2 एंड C3 जो है ये तीनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है और बोल रहा है कि इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइफ टाइम। ये सारे तुम्हारे जो CI हैं C1 और C2 ये IID हैं, एक तरह से कह दो तो दीज आर IID एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1। अगर मीन 1 है तो पैरामीटर भी 1 होगा। सो एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहे हैं ये। फिर बोल रहा है देन द सर्वाइवल फंक्शन ऑफ ST, सर्वाइवल फंक्शन ऑफ ST। उसने बोला सर्वाइवल फंक्शन ऑफ ST, सर्वाइवल फंक्शन फाइंड करो। क्वेश्चन में बोला है कि अब सर्वाइवल फंक्शन फाइंड करो, मतलब इसका रिलायबिलिटी फाइंड करो। ST इसी को हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं। ये सर्वाइवल फंक्शन, रिलायबिलिटी और सर्वाइवल फंक्शन दोनों सेम चीज है, एक ही नेम है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहे हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि अगर C1 C2 C3, C1 C2 और C3 ये सारे IID हैं, एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि इनकी रिलायबिलिटी क्या होगी, मतलब C1 C2 C3 की, मतलब रिलायबिलिटी ऑफ CI ये क्या होगा, बोलो। इसको कैसे फाइंड करेंगे बताओ, किसी कोई आइडिया, बोलो भाई। बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि मान लो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन I जो होगा वो क्या होगा, x। मान लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा e के पावर माइनस का x, होगा या नहीं, बोलो। और x क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो x ग्रेटर 0 होगा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगर तुम्हारा जो fx होता है, fx तुम्हारा इक्वल होता है h ऑफ x के इंटू r ऑफ x, या ये रिलायबिलिटी यही सर्वाइवल फंक्शन। तो इसमें r ऑफ x मैंने बोला और बताया था कि जो r ऑफ x होता है वो एक्सपोनेंट टर्म में होता है, हमेशा एक्सपोनेंट टर्म वाले को r ऑफ x बोलते हैं। तो इसमें तुम्हें पता चल रहा होगा कि r ऑफ x e के पावर माइनस x है, तो h ऑफ x तुम्हारा 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ से रिलायबिलिटी तुम्हें पता चल गया कि रिलायबिलिटी जो होगी r ऑफ x वो होगी तुम्हारी e के पावर माइनस x। यहाँ तक किसी को डाउट, मतलब पूरे C1 C2 C3 की जो रिलायबिलिटी होगी, क्योंकि ये IID है तो एक की रिलायबिलिटी जो होगी वही सारे की होगी। तो जो RC1 होगा, RC1T होगा, ठीक है, तो RC1T होगा तो ये होगा e की पावर माइनस टी, यही RC2T होगा, RC2T e के पावर माइनस टी, और यही तुम्हारा RC3 होगा, RC3T ये होगा तुम्हारा e के पावर माइनस। ये कैसे फाइंड किया, मैंने पहले लिखा कि एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसका PDF, ये PDF हो गया। और मैंने बताया पहले कि PDF को हम लोग HX इंटू RX के टर्म में लिख सकते हैं, और रिलायबिलिटी हमेशा एक्सपोनेंट टर्म होती है, जो एक्सपोनेंट वाला टर्म है उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। या तो तुम फाइंड कर लो या तो ऐसे ही कह दो कि ये रिलायबिलिटी हो जाएगी, और जो इसका हजार्ड फंक्शन है वो 1 आएगा,
ये हजार्ड फंक्शन 1 होगा, ये हजार्ड फंक्शन 1 होगा। तो रिलायबिलिटी क्या पता चली, e के पावर माइनस एक्स, और तीनों आईआईडी हैं, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आर सी वन भी e के पावर माइनस टी होगा एट पॉइंट टी, आर सी टू भी e के पावर माइनस टी होगा, और आर सी थ्री भी e के पावर माइनस टी होगा। ये रिलायबिलिटी फाइंड करने में किसी को प्रॉब्लम अगर है देन आस्क, नहीं आगे फर्दर मूव करें। कोई प्रॉब्लम रिलायबिलिटी फाइंड करने में? ओके। अब देखो सिस्टम तुम्हारा कैसा है, सिस्टम तुम्हारा यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, और ये C3 है। तो मुझे ये बताओ कि C1 और C2 पैरेलल हैं कि नहीं? C1 C2 पैरेलल हैं? पैरेलल सिस्टम दिख रहा है या नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है ना? तो इस सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की जो रिलायबिलिटी होगी वो क्या होगी? मैंने पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी बताया था कि अगर आर पी पैरेलल निकालना हो एट पॉइंट टी, तो ये होता है 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ, अगर n कंपोनेंट है तो i के पावर n 1 माइनस आर आई, यही बताया था ना मैंने। बोलो भाई, अगर पैरेलल की निकालना है और n कंपोनेंट है तो i इक्वल टू 1 to n 1 माइनस आर आई टी, यही बताया था। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, तो इसकी जो पैरेलल आएगी, जो पैरेलल सिस्टम, इसमें जो पैरेलल सिस्टम है मतलब C1 और C2 को जो रिलायबिलिटी आएगी वो आएगी 1 माइनस, पहली होगी 1 माइनस आर C1 टी, देन होगा तुम्हारा 1 माइनस आर C2 टी। ये समझ में आ रही बात? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? सो C1 और आर C1 और आर C2 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये जो पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी आ जाएगी, ये आएगी 1 माइनस आर C1 आया, और ये तुम्हारा आया 1 माइनस आर C2 टी। ओके, सो हाँ C1 और C2 की जैसे तुम वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस ई के पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई के पावर माइनस टी, और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ई के पावर माइनस टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी फाइंड करने में? अब तुम्हारा मान लो कि ये तुम्हारा एक पैरेलल बन गया, मतलब C1 और C2 मान लो कि ये तुम्हारा एक पैरेलल बन गया, इस सिस्टम का नाम दे दो तुम C4। तो इसकी रिलायबिलिटी तो तुम फाइंड कर लिए, या P, ये इसको पैरेलल बोल दो, इसको तुम C4 मत बोलो, ये पैरेलल सिस्टम है, मतलब पूरा तुम्हारा P है ये P। तो अब ये P कनेक्ट हुआ C3 से, ये P कनेक्ट हो गया C3 से, तो अब ये दोनों बन गए सीरीज सिस्टम, मतलब इसकी जो रिलायबिलिटी आई और ये एक सीरीज सिस्टम बना लिया C3 के साथ, पूरा पैरेलल की हमने फाइंड कर लिया, पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी ये आ गई, और P तुम्हारा पैरेलल सिस्टम की, ये P मतलब पूरा पैरेलल सिस्टम। तो P और C3 तुम्हारा किस सिस्टम में चले गए? सीरीज में चले गए। P और C3 सीरीज में आ गया। जैसे हम लोग पहले रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सिमिलर वैसे ही सॉल्व करेंगे ना। इन दोनों को पहले पैरेलल बनाओ, पैरेलल की रिलायबिलिटी फाइंड कर लिया, फिर ये एक हो जाएंगे, ये एक बन जाएगा, वही मान लो ये P बन गया, और P फिर C3, तो P और C3 दोनों सीरीज में आ गए सीरीज में। इतना समझ में आ रहा है? ओके, सो P और C3 सीरीज में आ गए, तो P और C3 की क्या होगी रिलायबिलिटी? अब मैंने सीरीज सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या बताई थी? जो सीरीज सिस्टम की रिलायबिलिटी है वो होती है RST प्रोडक्ट ऑफ I इक्वल टू 1 to n, अगर n कंपोनेंट है RIT, ये होती है सीरीज सिस्टम की रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, तो जो सीरीज सिस्टम की आएगी रिलायबिलिटी वो आएगी RST इक्वल टू RPT, मतलब पहले वाले सिस्टम की रिलायबिलिटी, एंड फिर RC3T, ये तुम्हारा दूसरे वाले सिस्टम की, मतलब C3 की रिलायबिलिटी। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, बस आ जाएगा तुम्हारा
आर एस टी आ जाएगा, जो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल, आर पी टी आया इंटू आर सी थ्री टी आया, और आर पी टी की वैल्यू अभी तुम लोगों ने फाइंड किया 1 माइनस ई के पावर माइनस टी होल स्क्वायर, एंड आर सी थ्री अभी फाइंड किया था तुमने क्या, टी के पावर माइनस टी, यही फाइंड किया था ना, ई के पावर माइनस टी, आर सी थ्री तो यही था, तो ये आर एस टी आ गया, मतलब ये पूरे सिस्टम की कह दो तो ये पूरे सिस्टम भाई, अब ये आर एस टी मतलब पूरे सीरीज की आ गई तो पूरे सिस्टम की ही तो हो गई, मतलब ये क्या आ गया तुम्हारा एस ऑफ टी, यही इक्वल हो गया तुम्हारा एस ऑफ टी, मतलब वन माइनस ई के पावर माइनस टी स्क्वायर, ई के पावर माइनस टी। कोई ऑप्शन है ऐसा क्वेश्चन में, मैंने जो भेजा है उसमें कोई ऑप्शन है ऐसा, देखते हैं। 4, ओके, यहाँ पर लिमिट एक लगाया है उसमें, फार टी ग्रेटर दी, फार टी ग्रेटर दी, तो 4 ऑप्शन तुम्हारा जो फोर्थ ऑप्शन है, सबको समझ में आया बात, 4 ऑप्शन ट्रू हो गया, सबको समझ में आया यहाँ तक, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे मूव करूँ। ये एक्चुअली में एक पैरेलल और सीरीज सिस्टम था, इसको तुम पैरेलल सीरीज सिस्टम भी बोल सकते हो, ये सिस्टम तुम्हारा पैरेलल सीरीज था, तो पैरेलल सीरीज सिस्टम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग अभी तक रेजिस्टेंस सॉल्व करते आए हैं, कि अगर हमें रेजिस्टेंस सॉल्व करना होगा तो पहले हम लोग पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं, अगर पैरेलल है तो पहले पैरेलल को, देन उसको सीरीज में ले जाओ तो तुम्हारा फाइनल जो दे दो, बस रिलायबिलिटी तुम्हें लिखते जाना कि सीरीज सिस्टम की ये होती है, पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी ये होती है। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा कि पैरेलल और सीरीज सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी, वो एक बार थ्योरी क्लास कर लेगा, ठीक है। सब आते हैं आगे, आगे एक क्वेश्चन मैं सेंड करता हूँ या डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। एक सिस्टम है U1 और U, मतलब ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा दिसंबर 2019 में, क्वेश्चन आया था ऐसा कि यहाँ U1 है, 3 कंपोनेंट है, U1 है, U2 है, U3 है, और ये ऐसे हैं, रिलायबिलिटी बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे एग्जाम में अगर आए, ठीक है, U1 U2 U3 है, ठीक है। अब उसने बोला है कि U1 U2 और U3 तीनों इंडिपेंडेंट है, पहले तो इंडिपेंडेंट है, U1 U2 और U3 तीनों इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। फिर उसने एक चीज और बोला है कि तीनों का जो फेल्योर रेट है वो ईच कंपोनेंट का, मतलब U1 का, U2 का और U3 का जो फेल्योर रेट है, इनका जो फेल्योर रेट है, इनका फेल्योर मतलब फेल्योर रेट नहीं, फेल्योर प्रोबेबिलिटी है, सॉरी, फेल्योर प्रोबेबिलिटी रेट तो फेल्योर प्रोबेबिलिटी है, ये तीनों का इक्वल है पी के, तीनों की फेल्योर प्रोबेबिलिटी इक्वल है पी के। तो मैंने एक थ्योरी क्लास में बताया होगा कि जो हम लोगों को सर्वाइव, अच्छा ये बताओ किसी चीज की अगर फेल्योर प्रोबेबिलिटी पी है तो उसकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो, 1 माइनस पी, अगर फेल्योर मतलब होता है कि वो फेल हो जाए सिस्टम, और सर्वाइवल का मतलब वो सक्सेस हो जाए, तो अगर हमारे पास फेल्योर प्रोबेबिलिटी पी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वही तुम्हारा सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी जो आया, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी जो आया, जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी आया वो क्या आया, 1 माइनस फेल्योर प्रोबेबिलिटी, जो होता है 1 माइनस फेल्योर प्रोबेबिलिटी, फेल्योर प्रोबेबिलिटी, और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी की हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं,
तो यहाँ से आर पी क्या पता चल गया हमें, रिलायबिलिटी आर पी ये पता चल गया 1 माइनस पी ईच कंपोनेंट का, मतलब U1 U2 U3 तीनों का पता चल गया। अब हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम ऐसा था U1 यहाँ था, U2 यहाँ था और U3 यहाँ था, ये U1। अब इसका भी 1 माइनस पी है रिलायबिलिटी, ये सर्वाइवल प्रॉपर्टी, इसका भी 1 माइनस पी है, इसका भी 1 माइनस पी। तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये दोनों सॉरी ये दोनों सीरीज पे लगे हुए हैं, ये दोनों सीरीज पे लगे हुए हैं, U1 और U2 और U3 सीरीज पर है। तो U2 और U3 की रिलायबिलिटी क्या होगी, अगर मैं इसको RS नाम दे दूं, RSP दे दूं नाम, तो ये क्या होगा बताओ मुझे, ये होगा भाई 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, यही होगा ना इसका और इसका, क्योंकि सीरीज की तो मैंने बताया ना रिलायबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है डायरेक्ट, इसकी जो रिलायबिलिटी होगी इसकी इन दोनों का मल्टीप्लाई सीरीज में हो जाएगा। तो इसका 1 माइनस पी है, इसका भी 1 माइनस पी है, सो 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा सीरीज का। अब उसने नया देखो, अब तुम्हारे पास सिस्टम कैसा बन गया, एक U1 आ गया यहाँ पर और तुमने नीचे वाला सीरीज कर लिया, ये सीरीज हो गया, इसकी भी रिलायबिलिटी तुम्हें पता चल गई, ये सिस्टम बन गया, एक पैरेलल सिस्टम हो गया, मतलब इसका 1 माइनस पी रिलायबिलिटी है और इसका 1 माइनस पी का होल स्क्वायर है। सो अब होल सिस्टम की जो रिलायबिलिटी होगी उसको उसने डिनोट किया एफ हाफ पी से। एफ हाफ पी क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ ये सर्वाइवल, एफ हाफ पी को उसने क्या लिखा है देखते हैं, ओके एफ हाफ पी जो है वो है प्रोबेबिलिटी होल सिस्टम की रिलायबिलिटी। तो होल सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या है, पैरेलल है, जो दोनों जो पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में इसमें भी 1 माइनस करोगे तो 1 माइनस पी, एक ये आया और नेक्स्ट आया तुम्हारा 1 माइनस, इसमें भी तुम वो करोगे, मतलब इसमें भी 1 माइनस किए तो 1 माइनस पी, बोलो यही आएगा ना। मतलब जो पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी है वो क्या होती है, अगर मेरे पास दो पैरेलल का सिस्टम है तो रिलायबिलिटी होती है 1 माइनस R1T और 1 माइनस R2T, यही होती है ना पैरेलल सिस्टम की, ये पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी होती है अगर दो कंपोनेंट है, n कंपोनेंट है तो पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी होती। तो मेरा जो R1 था वो 1 माइनस पी था, मैंने 1 माइनस पी लिख दिया, R2 जो था वो 1 माइनस पी होल स्क्वायर 1 माइनस पी होल स्क्वायर रख दिया। तो ये जो फाइनल आया ये 1 माइनस, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा पी और वे 1 माइनस पी होल स्क्वायर। तो ये आ गया एफ ऑफ पी, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज फंक्शनिंग, मतलब रिलायबिलिटी है एक तरह से। ओके सो ये तुम्हारा एफ ऑफ पी आ गया। अब उसने कुछ ऑप्शन दिया है, जैसे तुम्हारा निकल कर आया एफ ऑफ पी, क्या निकल कर आया 1 माइनस पी, एफ ऑफ पी निकल गया 1 माइनस पी ब्रैकेट में 1 माइनस पी का स्क्वायर। ओके सो एफ ऑफ हाफ की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं पी को हाफ रख लूं, पुट करो पी को हाफ, तो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस हाफ इंटू 1 माइनस हाफ होल स्क्वायर। तो इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस हाफ और हाफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 -1 इंटू 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, फिर फाइनली जो आएगा तुम्हारा आएगा 5/8।
हाफ आ जाएगा वो 5/8 आ जाएगा। ओके, अब उसने और क्या फाइंड करवाया है, f1/3 और f1/4। अब उसने फाइंड करवाया तुम्हारा एफ हाफ पी निकल कर आया था, एफ हाफ पी आया था 1 माइनस पी एंड 1 माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर। तो f1/3 क्या हो जाएगा, अगर मैं p को 1/3 पुट कर दूं, p को 1/3 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। यहाँ पर लिखो p इक्वल टू 1/3 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 स्क्वायर, 4/9 को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/3 और यहाँ से आएगा 5/9 अब f(1/4) क्या होगा, अगर यहीं पर तुम लोग f(p) तुम्हारा जो निकल कर आया, ये भाई सिंपल है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, कि 1 माइनस पी स्क्वायर। सो अगर p को तुम हाफ रख दो, p को 1/4 रख दो, तो ये यहाँ से निकल के आएगा f(1/4), ये आएगा तुम्हारा 1 माइनस 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 3/4 मतलब 9/16। ओके, सो ये आएगा 1 माइनस 16 क्या आएगा, 7/16 आएगा। सो यहाँ से आएगा 16 इंटू 4 जा 64 और माइनस 7, तो 64 माइनस 7 कितना होगा, एक तो यहाँ 64 माइनस 7, यहाँ सॉल्व करो तो ये आएगा 64 माइनस 7 डिवाइड बाई 64, तो ये आएगा तुम्हारा 57 डिवाइड बाई 64, तो ये तुम्हारा। तो उसने कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए थे, यही ऑप्शन थे, मुझे ऑप्शन एग्जैक्ट याद है, आंसर है तो फोर्थ नहीं ट्रू था, ये ट्रू फॉल्स था, उसने जो दिया था उसमें शायद यहाँ कुछ और लिखा था, 62 लिखा था, ऐसा लिखा था यहाँ, ये ट्रू था, ये ट्रू था। और हाफ वाले में उसने एक निकलवाया था, एक जगह लिखा था कि एफ हाफ 5/8 होगा और एक ऑप्शन में लिखा था एफ हाफ 3/8 होगा, तो ये 5/8 होगा। ठीक है, समझ आई बात सबको, बोलो अगर कोई डाउट हो। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेना है। अब बताओ भाई, अगर किसी को डाउट हो, अपने कोई रिलायबिलिटी के, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई डाउट हो तो पूछो। अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन और सेंड करता हूँ ग्रुप में। क्वेश्चन है, अ सिस्टम, देखो ग्रुप में मैंने सेंड किया, बोल रहा है ए सिस्टम ऑफ 5, क्वेश्चन है तुम्हारा जून जून 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि सिस्टम ऑफ 5 आइडेंटिकल यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट ए एंड बी, 5 यूनिट का है जो कि पार्ट ए और पार्ट बी को कंसिस्ट कर रहा है। पार्ट ए है 2 यूनिट कनेक्टेड इन पैरेलल, सपोज करो कि ये पार्ट ए है, इसमें 2 यूनिट तुम्हारा मान लो C1 है और C2 है जो कि पैरेलल कनेक्टेड है। भाई पैरेलल का मतलब यही तो होगा, पैरेलल मींस यही होगा कि C1 और C2 ऐसे कनेक्टेड है। पैरेलल तो यही ना। और फिर बोला पार्ट बी है 3 यूनिट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, पार्ट बी में भी है 3 यूनिट है, पार्ट बी है जो इसमें भी 3 यूनिट है, मान लो कि C3 है, C4 है और C5
फिर बोला है कि और ए और बी जो सिस्टम है उसमें पहले ही बोल दिया स्टार्टिंग में, टू पार्ट ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ये ए और बी कनेक्ट है जो ये सीरीज में है, ये तुम्हारे सीरीज में, ये तुम्हारे सीरीज में, ऐसा ही क्वेश्चन है। मतलब ए में दो पार्ट हैं जो C1 और C2 है, ये पैरेलल कनेक्टेड है। बी में तीन पार्ट है C3 C4, मैं अपने से नाम दिया हूँ, सपोज करो C3 C4 C5 है, ये भी पैरेलल कनेक्टेड है। और ए और बी दोनों तुम्हारे सीरीज में कनेक्टेड है। और इसके बाद उसने बोला है कि ऑल द 5 यूनिट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली विद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। जो फेल्योर प्रोबेबिलिटी दी हुई है पांचों कंपोनेंट मतलब C1 C2 C3 की, जो फेल्योर प्रोबेबिलिटी है वो है हाफ। तो मुझे बताओ रिलायबिलिटी क्या होगी, मतलब सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेल्योर अगर हाफ है तो सर्वाइवल होती है 1 माइनस हाफ। बोलो 1 माइनस हाफ होती है या नहीं? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी आएगी, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी आएगी, ये सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी जो आएगी ये होगी हाफ। ये ईच 5 कंपोनेंट की है क्योंकि 5 की हाफ है। तो अब तुम्हारे पास आया निकल के, देखो दो सिस्टम थे, एक यहाँ C1 था, एक यहाँ C2 था। अगर मैं सिस्टम ए को सॉल्व करूं, पार्ट ए को सॉल्व करूं, तो पार्ट ए की रिलायबिलिटी क्या होगी बोलो? इसकी रिलायबिलिटी हाफ है, इसकी रिलायबिलिटी हाफ है। तो ये पैरेलल सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी? अगर मैं इसको R1 नाम दे दूं, R1, तो R1 क्या होगा बताओ? ये होगा 1 माइनस हाफ इंटू 1 माइनस हाफ। तो ये होगा 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ मतलब 1 माइनस 1/4, मतलब ये होगा तुम्हारा 3/4। समझ में आया? 3/4 ये समझ में आया? अगर अब बी पार्ट वाला सिस्टम मैं लूँ, बी पार्ट वाला सिस्टम में C3 है, ये C4 है और ये C5, बी पार्ट के सिस्टम, और ये पैरेलल कनेक्टेड है, मतलब ये कनेक्टेड है इससे और ये कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड है इससे, पैरेलल है। तो इसका भी हाफ है रिलायबिलिटी, इसका भी हाफ रिलायबिलिटी है और इसका भी हाफ रिलायबिलिटी। तो इस पूरे सिस्टम की अगर रिलायबिलिटी को मैं R2 बोल दूँ तो ये क्या आएगा? तीनों पैरेलल हैं तो हो जाएगा 1 माइनस हाफ इंटू 1 माइनस हाफ, 1 माइनस, हाफ, ये भी हो जाएगा। तो देखो अब से कभी तुम लेफ्ट हो गए थे मीटिंग से, मैं नहीं जानता किस रीजन से। तो ए पार्ट और बी पार्ट जो है सिस्टम मैंने बना दिया था कि ए पार्ट तुम्हारा ये है और बी पार्ट ये है। अब ए पार्ट की पहले रिलायबिलिटी फाइंड कर लो, फिर बी पार्ट की फाइंड कर लो। तो ए पार्ट की रिलायबिलिटी हम लोग फाइंड करने लगे। तो ए पार्ट में है कि देखो पहले उसने बोल दिया कि ईच कंपोनेंट की जो फेल्योर प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी मतलब सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो जाएगी। फेल्योर हाफ है तो सर्वाइवल 1 माइनस हाफ, तो हाफ हो जाएगा। अब C1 और C2 तुम्हारा पैरेलल कनेक्टेड है, तो इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है रिलायबिलिटी, इसका भी हाफ है, यहाँ हाफ है। तो इसका हाफ, इसका हाफ, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये हो जाएगी इसकी रिलायबिलिटी। अगर पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी में पता करूं तो हो जाएगा 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 3/4 आ जाएगा, ड्यू टू पैरेलल, मतलब ये पैरेलल है इसलिए हम 1 माइनस हाफ किए। ये भी पैरेलल है तो इसमें तीन कंपोनेंट है, तो 1 माइनस 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ। जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/8, तो आ जाएगा 7/8, आ जाएगा 7/8। तो ये ए और बी दोनों की पता चल गई। मतलब अब तुम एक सिस्टम बनाए जो कि ए पार्ट है, यहाँ ए पार्ट, और ये बी पार्ट है, जो कि ये दोनों सीरीज कनेक्टेड है, ये बी पार्ट। और ए पार्ट की जो रिलायबिलिटी आई वो आई 3/4, जो बी पार्ट की रिलायबिलिटी आई वो आई 7/8, और ये दोनों सीरीज कनेक्टेड है। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है। तो हम पूरे
सिस्टम की रिलायबिलिटी को अगर आर बोल दूं तो आर क्या आएगा, आर इक्वल टू क्या आएगा, सीरीज में है तो इसका मल्टीप्लाई कर लो 3/4 इंटू 7/8, तो कितना आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 32, यही होगा आंसर, यही होगा ना। देखो आंसर क्या गिवन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी को प्रॉब्लम अगर इस क्वेश्चन में हो तो बोलो, नहीं आगे बढ़े, है प्रॉब्लम? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम लोग क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हो तो पूछो भाई, नहीं मेरे पास जो है मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। एक कह रहा अ पैरेलल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n कंपोनेंट, एक पैरेलल सिस्टम है जो कि n कंपोनेंट का कंसिस्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा दिसंबर 2017 का। कह रहा कि एक सिस्टम है जो कि n कंपोनेंट, पैरेलल सिस्टम है जो कि n कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सिस्टम को तुम इधर बनाओ, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड सो ऑन हो गया तुम्हारा n। ओके, सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये n हो गया। अब ये पैरेलल सिस्टम है सारे, तो पैरेलल सिस्टम बना लो, ये इससे कनेक्टेड है, ये तुम्हारे पैरेलल सिस्टम हो गए। अब वो बोल रहा है कि द लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का जो लाइफ टाइम है आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली, मान लो इनका लाइफ टाइम है जो भी है लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट है विथ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल विथ मीन 3। मान लो कि ये x1 है, ये x1 कंपोनेंट है, ये x2 कंपोनेंट है, ये 1 2 और ये x3 कंपोनेंट है और ये xn कंपोनेंट है। जो तुम्हारा xi कंपोनेंट है ये फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन, इसका क्या है, मीन यूनिफॉर्म में क्या है, हाफ है, ये फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म। और जो मीन है xi का, जो मीन है वो है 60 एंड रेंज, रेंज जो है वो रेंज है तुम्हारी, रेंज तुम्हारी है रेंज इक्वल टू 60 आवर, 60 आवर। तो ओके, सपोज करो ये यूनिफॉर्म ए कामा बी को फॉलो कर रहा है, ए कामा बी को, ये सपोज करना है, ठीक है, ए कामा बी को। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो 60 दिया, रेंज तुम्हारी, तो ए एक्स ये तुम्हारी रेंज हो गई, और उसने बोला कि रेंज तुम्हारी 60 है, रेंज तुम्हारी 60 है, मतलब b माइनस ए, ये जो है ये है तुम्हारा 60 के, भाई रेंज 60 का मतलब क्या है, b और माइनस ए का जो वो है माइनस है, मतलब डिफरेंस है वो 60 है, रेंज तभी ना 60 होगा भाई, ए टू बी अगर इसकी रेंज है तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो 60 होगा। बात समझ में आ रही ना? ओके, और अगर अगर तुम्हारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्स है जो यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है ए कामा बी को, इसका जो मीन होता है वो होता है ए प्लस बी बाई 2। एक्सपेक्टेशन यक्स जो होता है या मीन होता है, इसको बोल दो तुम, ये इक्वल होता है ए प्लस बी बाई 2। तो मीन इसका 60 दिया है, तो ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या पता चला 60। तो यहाँ से ए प्लस बी बाई 2 क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि ए प्लस बी है जो ये इक्वल है तुम्हारा 120। तो यहाँ से दो चीज आ गई, एक आ गया तुम्हारा b माइनस ए इक्वल टू 60 और एक आ गया तुम्हारा b प्लस ए या a प्लस बी इक्वल टू 120। तो यहाँ से जब तुम उसको फर्दर a और b की वैल्यू फाइंड करोगे, यहाँ से a, तो इनको ऐड कर दो, इसको ऐड जैसे करोगे तो यहाँ से जो 2b आएगा वो आएगा तुम्हारा 180। सो जो b आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा क्या 90, b तुम्हारा आ जाएगा 90। एक मिनट
ओके मीन तुम्हारा जो दिया है वो 30 दिया है, ना कि 60 दिया है, ठीक है। जो मीन है वो 30 दिया है, यहाँ 30 करोगे, यहाँ 30 कर दोगे, यहाँ जब 30 यहाँ जब तुम 30 कर दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, ये तुम्हारा हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60, होगा 60 या नहीं, बताओ बताओ भाई। 30 मीन था, 60 मीन नहीं था, सॉरी फॉर दैट। तो ये तुम्हारा जो आएगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा वो तो 60 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी 60 आएगा। तो जब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो यहाँ 180 ना होकर ये हो जाएगा 120, ये 120 हो जाएगा। तो बी तुम्हारा क्या आ जाएगा 60, बी क्या आएगा 60। जब बी 60 हो गया तो ए क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, बी 60 हो जाएगा। तो क्या पता चला यहाँ से कि एक्स आई जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,60। पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म 0,60 फॉलो कर रहा है एक्स आई, मतलब जो इसके ईच कंपोनेंट है, सॉरी अरे मतलब यहाँ से पता चला कि एक्स आई यूनिफॉर्म 0,60 फॉलो कर रहा है, मतलब इसका ईच कंपोनेंट x1 x2 xn x3 xn ये सारे यूनिफॉर्म 0,60 से हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं एफ एक्स आई निकालना चाहूँ इसका यूनिफॉर्म का, तो यूनिफॉर्म का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, किसी को पता है? देखो यहाँ समझो कि अगर तुम्हारा x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म a कामा b को, तो जो f ऑफ x हम निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट इनटू x, लोअर लिमिट टू x और इनटू f ऑफ x dx। तो यूनिफॉर्म का जो पीडीएफ होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म का पीडीएफ होता है 1/b माइनस a, ओके, और लिमिट होती है यहाँ पर a से x से b, तो ये 1/, ये हो जाएगा 1/b माइनस a dx। जब तुम इसको सॉल्व करोगे यहाँ dx मत लिखो, बिकॉज़ जब तुम्हारी लिमिट x है तो यहाँ dt कर दो, यहाँ dt कर दिए। तो जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/b माइनस a तुम्हारा कांस्टेंट आएगा और इसका t आ जाएगा, तो t और a से x माइनस x तक, तो ये आ जाएगा x माइनस a बाई b माइनस a, मतलब ये यूनिफॉर्म का तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, इन जनरल मैंने बता दिया है, आप कुछ भी a और b की वैल्यू दे दे वो तुम लोग फाइंड करो, ठीक है ना। इन जनरल होता है, ठीक है। सो दिस इज इन जनरल। तो यहाँ यूनिफॉर्म 0,60 दिया था, x माइनस a, ये 0 है, b माइनस a तो b 60 है, a 0 है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा x/60। अब रिलायबिलिटी क्या होती है, ये होती है तुम्हारी रिलायबिलिटी, मान लो x की, ये हो जाएगी तुम्हारी 1 माइनस f ऑफ x, कोई प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस x/60, यहाँ तक किसी को दिक्कत, 1 माइनस x/60 ये रिलायबिलिटी होती है ना। तो पूरे सिस्टम की जो रिलायबिलिटी हो गई वो पता चल गई कि अगर एक्स आई तुम्हारा फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,60 को, तो जो तुम्हारा इसकी ईच कंपोनेंट की जो रिलायबिलिटी होगी वो इक्वल होगी तुम्हारा 1 माइनस x/60, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर वो सिस्टम तुम्हारा पैरेलल था, तो अगर मैं उस सिस्टम की 4 रिलायबिलिटी फाइंड करना चाहूँ एट एक्स पॉइंट पर, तो ये होगा 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 to n 1 माइनस आर आई एक्स, यही होगा, बोलो बताओ भाई, यही होगा ना। सो आर आई एक्स जो आया वो सब कंपोनेंट का आया x/60, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 माइनस
x/60 आएगा, इसका प्रोडक्ट n टाइम करोगे तो ये x/60 के पावर। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये होल सिस्टम की जो रिलायबिलिटी आ गई RPT बोल दो, ये पाइलट सिस्टम की, ये आ गई हम लोगों के पास 1 - x/60 के पावर n। अब उसने पूछा n की वैल्यू, रिलायबिलिटी दिया है, उसने दिया है, क्वेश्चन मैंने सेंड नहीं किया था क्या? क्वेश्चन आ गया होगा। उसने दिया कि इफ द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सिस्टम इज 50। ओके, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम दिया, मतलब वो बोला है कि अगर x तुम्हारा, एक मान लो कि x तुम्हारे होल सिस्टम की रिलायबिलिटी है, कि x मतलब होल सिस्टम, तो एक्सपेक्टेशन जो दिया था वो दिया है उसने, उसने लिखा है कि एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, इसको लिखो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ होल सिस्टम, होल सिस्टम this is equal to what? This equal to 50 आवर्स। तो मुझे ये तो, अगर मैं होल सिस्टम को x नाम दे दूं कि x जो है वो लाइफ टाइम है होल सिस्टम की, x क्या है? लाइफ टाइम ऑफ होल सिस्टम, लाइफ टाइम ऑफ होल सिस्टम, लाइफ टाइम ऑफ होल सिस्टम। तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है वो इक्वल है 50 के, गिवन है। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई सिस्टम, अगर तुम्हें रिलायबिलिटी पता है किसी भी सिस्टम की, तो एक्सपेक्टेशन तो तुम फाइंड ही कर लेते हो। बिकॉज जो मैंने फार्मूला लिखवाया वो क्या लिखवाया था कि अगर हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करना हो या मीन टाइम टू फेलियर फाइंड करना हो, वही होता है एक्सपेक्टेशन। ये होता है इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट आर टी डी टी, यही होता है ना, 0 से इनफाइनाइट आर टी डी टी। 0 से इनफाइनाइट आर टी डी टी। ओके ठीक है, दिस इज 0 से इनफाइनाइट आर टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, जो आर टी है वो है तुम्हारा 0 से इनफाइनाइट 1 - x/60 के पावर n इंटू dx। ओके, सो इस सिस्टम का जो आएगा वैल्यू, क्या आएगा इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये तो फाइनाइट नहीं होगी ना, बोलो भाई। ओके ओके ओके, यहाँ पर इनफाइनाइट ना होकर यहाँ पर 60 होगा, बिकॉज जो रेंज है तुम्हारी ये 0 से 60 ही तो जाएगा, बिकॉज होल सिस्टम की रेंज 60 ही तो है। अब देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ 60 तक ही जाएगा, वो होता 0 से इनफाइनाइट है, बट यहाँ जो तुम्हारा भाई रेंज ही है सिस्टम की, जब 0 से 60, तो 0 से 60 ही तो जाएगा। तो ये तुम्हारा होगा, जब इसका तुम फाइंड करोगे, होगा x माइनस एक्स के पावर n+1 डिवाइड बाई 60 के पावर n n+1, और ये इंटीग्रेशन लगेगा 0 से 60, लिमिट लगेगी 0 से 60। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या आएगा, बताओ भाई, या क्या आएगा फाइनल? 60 - 60 के पावर n+1 डिवाइड बाई 60 के पावर n ब्रैकेट में n+1, यही आएगा ना। और 0 पे तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा फर्दर 60 इक्वल टू -60 के पावर n+1 डिवाइड बाई 60 के पावर n ब्रैकेट में n+1। तो
ये आ गया तुम्हारा 60, 60 के पावर n कॉमन ले लो ऊपर से तो आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 60 के पावर n ब्रैकेट में n प्लस, ये 60 पावर n ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से तुम लोग कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा 60 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान n प्लस, यही आएगा ना। ये वैल्यू आ गई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिया 50 के इक्वल, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 60 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5/6 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान n। जब तुम इसको फर्दर में सॉल्व करोगे तो ये 5/6 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1, तो यहाँ से जो 1 अपान n प्लस 1 आएगा, ये आएगा तुम्हारा 1 माइनस 5/6, सो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 5/6 1 अपान n प्लस 1, सो n प्लस 1 जो आएगा ये आएगा इक्वल टू 6 के, तो n क्या आ जाएगा 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है कोई, सी ऑप्शन 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? यहाँ इस प्रॉब्लम इस पार्ट पे किसी को प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। एक क्वेश्चन और मैं सेंड करता हूँ। एक क्वेश्चन समझो, कभी कभी हमारे पास एक सिस्टम होता है के आउट ऑफ एन सिस्टम, के आउट ऑफ एन सिस्टम, के आउट ऑफ एन सिस्टम। तो जो के आउट ऑफ एन सिस्टम होता है इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लेम्डा आई समेशन आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू के टू एन, ठीक है। और जो इसका वेरिएंस होता है लाइफ टाइम का, एक्स क्या है, लाइफ टाइम ऑफ होल सिस्टम, तो एक्स जो है लाइफ टाइम ऑफ होल सिस्टम, जो इसका वेरिएंस होता है वो होता है आई इक्वल टू के टू एन 1 अपॉन लेम्डा स्क्वायर इनटू आई स्क्वायर। इसी को हम मेन टाइम फेलियर बोलते हैं या एक्सपेक्टेशन, और ये वेरिएंस होता है। और एक्स क्या है तुम्हारा, लाइफ टाइम ऑफ होल सिस्टम, लाइफ टाइम ऑफ होल सिस्टम, लाइफ टाइम ऑफ होल सिस्टम, ओके। ये होता है के आउट ऑफ एन सिस्टम। और इसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है यार समेशन एनसीआई, एक मिनट में थोड़ा देखता हूँ, ये जस्ट फार्मूले हैं।
ठीक है, मैं लिख के सेंड कर दूंगा, वो मैंने सेंड भी किया। जब पहला तुम पार्ट देखोगे ना, मैं लिख जब तुम CSIR नेट में पहला जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने लिखा था कि के आउट ऑफ की रिलायबिलिटी ये होती है तुम्हारी I इक्वल टू K2, ये होती है I इक्वल टू समेशन I इक्वल टू K2N, और ये होती है तुम्हारी NCI e के पावर माइनस लेमडा इक्वल I लेमडा t। यहाँ याद रखना कि ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो ही करेंगे। यहाँ जो ईच कंपोनेंट है वो एक्सपोनेंशियल लेमडा को फॉलो कर रहा है, यानी कि xi जो ईच कंपोनेंट है xi का वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लेमडा को, तभी हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लेमडा को फॉलो करेगा ईच कंपोनेंट। ये होगा 1 माइनस e के पावर माइनस लेमडा t के पावर, मतलब ये फॉलो कर रहा है एक तरह से तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, मतलब इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी होगी e के पावर माइनस लेमडा टी। इस पे अभी तक क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं है, एक ही आया है, वो मैंने अभी सेंड किया ग्रुप में। तो इसको फाइंड करो। उसने बोला है कि अ सिस्टम है, क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन है तुम्हारा दिसंबर 2011 का, दिसंबर 2011। तो क्वेश्चन में दिया है उसने, अ सिस्टम है 3 कंपोनेंट, एक सिस्टम है मान लो उसमें 3 कंपोनेंट है, एंड द सिस्टम वर्क एट लीस्ट 2 वर्क, जो के है वो 2 है, मतलब 2 सिस्टम अगर वर्क कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम वर्क कर जाएगा। फिर बोला द लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट, मान लो कि इसमें 3 कंपोनेंट है, x1 है, x2 है और x3 है, ये IID है, लाइफ टाइम है ये, और ये फॉलो कर रहे हैं IID है, और ये फॉलो कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल 1। तो यहाँ लेमडा की वैल्यू 1 हो गई, और ये सारे IID हैं, लेमडा की वैल्यू 1 हो गई। तो तुम्हारा जो मैंने बताया, उसने बोला है कि देन x डिनोट द लाइफ टाइम ऑफ सिस्टम, जो x है वो डिनोट कर रहा है लाइफ टाइम ऑफ सिस्टम, x डिनोट द लाइफ टाइम ऑफ सिस्टम, द लाइफ टाइम ऑफ सिस्टम, लाइफ टाइम ऑफ सिस्टम, लाइफ टाइम ऑफ सिस्टम। तो मुझे बताओ कि ये कैसा सिस्टम है, ये k आउट ऑफ n सिस्टम हो गया। अगर 2 वर्क कर रहे हैं 3 में एटलीस्ट, तो ये k आउट ऑफ 1 है, k आउट ऑफ n, k आउट ऑफ n सिस्टम है। तो इसका एक्सपेक्टेशन अभी मैंने फाइंड किया पीछे कि ये होगा तुम्हारा समेशन I इक्वल टू K2N 1 अपॉन लेमडा इनटू I। देखो पीछे 1 I इक्वल टू K2N 1 अपॉन लेमडा I, लेमडा क्या है, एक्सपोनेंशियल लेमडा। तो भाई इसको तो ये इजी ही हो गया, इसको अगर फाइंड करना है तो k मेरा 2 है, तो I इक्वल टू 2 2 3 एंड 1 अपॉन लेमडा, लेमडा 1 है, इनटू 1 अपॉन I। ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो फाइनल क्या आ जाएगा 5/6। 5/6 कोई ऑप्शन है, बोलो 5/6 कोई ऑप्शन है, सी। तो सी ऑप्शन तुम्हारा ट्रू, सी ऑप्शन इज ट्रू। ओके, सो सी ऑप्शन इज ट्रू। और रिलायबिलिटी का अगर क्वेश्चन हो जिसके पास हो, एक क्वेश्चन मैं और सेंड करता हूँ ग्रुप में, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके और रिलायबिलिटी का मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन तुम लोगों को टफ लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है सपोज x बी ए रैंडम मटेरियल विद PDF, x एक रैंडम, इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया जून 2016 में, ये क्वेश्चन आया तुम्हारा जून 2016 में। इस क्वेश्चन का कहना x जो है ये फॉलो कर रहा है f ऑफ x को, और जिसका f ऑफ x है वो इक्वल है p e के पावर माइनस x प्लस 2 1 माइनस p 2 1 माइनस p e के पावर माइनस 2x, e के पावर माइनस 2 इन योर x ग्रेटर 0, x ग्रेटर 0। बोल रहा है कि जो p है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के,
वो देन बोला हजार्ड फंक्शन ऑफ एक्स, हजार्ड फंक्शन ऑफ हजार्ड फंक्शन क्या, पहले उसने बोला है कि कांस्टेंट फॉर p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पर कि हाँ पहले सो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या है, ये इक्वल है तुम्हारा p e के पावर माइनस 2x, सॉरी e के पावर माइनस x, e के पावर माइनस x प्लस 1 माइनस p एंड e के पावर माइनस 2x इन योर x ग्रेटर 0। सो मुझे ये बताओ कि इसका अगर मैं हजार्ड फंक्शन फाइंड करना चाहूँ तो पहले मुझे रिलायबिलिटी फाइंड करना होगा। सो पहले तुम एफ ऑफ एक्स फाइंड करो। सो एफ ऑफ एक्स क्या होगा भाई, इसको तो हम एक्सपोनेंट वाले को अलग अलग लिख नहीं सकते, तो पहले इसमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करो। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0 से एक्स पी ई के पावर माइनस टी प्लस 2 1 माइनस पी ई के पावर माइनस 2 टी डी टी। जब इसको तुम फाइंड करोगे तो आएगा पी 1 माइनस ई के पावर माइनस टी और ये आएगा प्लस का 1 माइनस पी इंटू 2 1 माइनस ई के पावर माइनस, बोलो यही आएगा ना। इस 2 को तुम यहाँ ना लिख के यहाँ, ओके। सो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है तुम्हारी होती है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो रिलायबिलिटी जो आ गई वो आ गई 1 माइनस पी 1 माइनस ई के पावर माइनस टी प्लस 2 1 माइनस पी 1 माइनस ई के पावर माइनस। तो तुम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो रिलायबिलिटी को अपने। तो रिलायबिलिटी जो तुम्हारी आई निकल के, एक मिनट, यहाँ हमने हर जगह टी का फंक्शन लिख दिया है क्या, दिस इज टी फंक्शन ऑफ टी, ओके आई एम राइटिंग हियर एक्स। सो यहाँ पर तुम एक काम करो, यहाँ टी कर लो, आर टी कर लो या एफ टी कर लो, ठीक है। आर टी एफ टी कुछ नहीं, टी की जगह एक्स कर देना, लेमडा यहाँ पर लेमडा नहीं है, यहाँ पर टी है। सो आर टी आया या आर एक्स कह दो, आर एक्स तुम्हारा आया फाइनल 1 माइनस पी 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट है पूरा, ठीक है ना, 1 माइनस पी 1 माइनस ई के पावर माइनस 2टी और यहाँ मल्टीप्लाई है 2। जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी ये नॉट टी, ये रिएक्स लिखो। तो ये तुम्हारा आएगा p माइनस पी ई के पावर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 ई के पावर माइनस 2x माइनस 2p
2p ई के पावर माइनस, ये इतना आएगा तुम्हारा। बोलो किसी को दिक्कत? जब इसमें तुम माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 माइनस पी माइनस प्लस पी ई के पावर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 ई के पावर माइनस 2x माइनस 2p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक मिनट, कहीं गलत यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस 2 माइनस प्लस फिर प्लस पी ई के पावर माइनस 2। तो माइनस 2 और प्लस 1 होके माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का p हो जाएगा। और e के पावर 2x वाले टर्म एक जगह ले लो और e के पावर माइनस x वाला एक जगह ले लो, तो हो जाएगा p e के पावर माइनस x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा 2 e के पावर माइनस x कॉमन ले लोगे, 2 e के पावर माइनस 2x कॉमन, यहाँ 2 e के पावर माइनस 2x कॉमन ले लोगे, 2 e के पावर माइनस 2x कॉमन ले लोगे, तो याद आएगा तुम्हारा क्या 1 प्लस p, यही आएगा ना। तो देखो यहाँ पर कहीं तुमको कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसको चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक। फिर उसने बोला है जो ये तुम्हारा आ गया क्या, ये आ गया तुम्हारा Rx। तो Rx जो आ गया तो इसको क्या करना तुम कि Hx जब निकालना है हमको, जो h ऑफ x निकालना है तो ये होगा तुम्हारा fx अपॉन Rx, बोलो यही होगा ना। तो जो fx है यह तुम्हारा 1 माइनस, यह तुम्हारा p e के पावर माइनस x प्लस 2 1 माइनस p एंड e के पावर माइनस 2x डिवाइड बाई Rx क्या आया, Rx क्या आया 1 प्लस p माइनस 1 प्लस p माइनस 1 प्लस p ई के पावर माइनस एक्स प्लस p ई के पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई के पावर माइनस 2x ब्रैकेट में 1 प्लस, यही आया। तो अब तुम्हें पहला ऑप्शन उसने दिया है कि फॉर p इक्वल टू यहाँ h ऑफ x, अगर मैं p को 0 कर दूं, p को मैं 0 लिख दूं तो h ऑफ x क्या हो जाएगा, p 0 हो जाएगा तो ऊपर वाला 0, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 e के पावर माइनस 2x, ये 0 ये 1 ये 0 और ये वाला टर्म 2 e के पावर माइनस x। तो ये क्या आएगा तुम्हारा p इक्वल टू 0 पर क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 2 e के पावर माइनस 2x डिवाइड बाई क्या आएगा माइनस का 1 प्लस 2 e के पावर माइनस 2x। ये कांस्टेंट, ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है, बिकॉज ये कांस्टेंट p इक्वल टू 0 पर ये कांस्टेंट आएगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके एक मिनट, जो हमने fx फाइंड किया वो 0 टू x आया p e के पावर माइनस टी, तो p ब्रैकेट में 1 माइनस e के पावर माइनस टी प्लस 2 1 माइनस p, एक मिनट हाँ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, ये जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई थोड़ा होगा, तो यहाँ 1 आएगा, तो अब तुम्हारा जो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हट जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है। तो अब आगे फाइंड करो, तो आगे कहाँ कहाँ हमने 2 लिखा है, ये 2 हटेगा, ये 2 हटेगा, यहाँ प्लस 2 होगा, यहाँ प्लस 1 होगा, ये 2 हटेगा, ये 2 हटेगा, यहाँ 1 e के पावर, ठीक है, ये 2 हटेगा, ये 2 हटेगा, ये 2 हटेगा, यहाँ 1 होगा,
ये 2 हटेगा, ये 2 हटेगा, ये 2 हटेगा। अब देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1 का तो कोई वर्क ही नहीं बचेगा। यहाँ हटाओ प्लस। अब बताओ ये p और p ये 2p हो जाएंगे, ये p और p 2p हो जाएंगे। ये तुम्हारा सॉरी सॉरी सॉरी, ये हटाओ, ये p और माइनस p ये 0 हो जाएगा, इसको पूरा इरेज करो। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो p है और माइनस p ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, p e के पावर माइनस 2x, और ये तो ये बचा तुम्हारा फर्दर p e के पावर माइनस x, ये बचा प्लस बचा तुम्हारा एक मिनट, यहाँ प्लस साइन क्यों नहीं लगाया, ये जो है यहाँ प्लस साइन भी तो होगा ना, कह दो क्यों प्लस होगा भाई, यहाँ माइनस और ये प्लस होगा, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस आया, तो ये p के पावर माइनस एक्स आया, और ये 1 माइनस पी ई के पावर माइनस 2x है। मतलब रिलायबिलिटी जो है वो इक्वल आ गई तुम्हारे किसके, रिलायबिलिटी एक तरह से इक्वल आ गई तुम्हारे एफएक्स के। तो रिलायबिलिटी हमेशा कांस्टेंट मिलेगी किसी भी के लिए, ये तो नहीं हो सकता। इफ दिस पॉसिबल, क्या बोल रहे हो, एक मिनट, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है, इसको पूरा क्लियर करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आर एक्स हमारा आया, वो आर एक्स आ गया तुम्हारा पूरा डिस्ट्रीब्यूट, वो डेंसिटी फंक्शन पी ई के पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस पी ई के पावर माइनस एक्स, यही आया ना, तो यही तो डेंसिटी फंक्शन दिया है। बट हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वेट अ सेकेंड, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ। वन सॉरी पी ई 1 माइनस, सही है, ये भी सही है, जब p का तुमने मल्टीप्लाई किया माइनस पी प्लस 1 माइनस ई, ये भी सही है, प्लस पी माइनस पी, ओके, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया आ गया, अब इसका तुम इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस पी और प्लस, ओके, तो ये तुम्हारा आ जाएगा पी ई के पावर माइनस एक्स 1 माइनस पी प्लस पी ई के पावर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये तुम्हारा यही आ गया, मतलब आर एक्स और पी एक्स तुम्हारा किसी भी पी के लिए कांस्टेंट मिलेगा। इसका एक बार कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है, इसका कैलकुलेशन चेक करके, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ तुम्हें कैलकुलेट करना है, अगर ना आए तो मुझको बोलना, तो मैं कल बताऊँ। बाकी रिलायबिलिटी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, जो भी क्वेश्चन अगर और हो तो डाउट पूछो, नहीं तो यहीं पर रिलायबिलिटी पूरे PYQ हो गए। जो PYQ जिसको नहीं आ रहा है वो फर्दर मुझे सेंड करेगा, मैं उसको सोल्यूशन दे दूंगा, बाकी तुम लोग ऐसे सॉल्व कर लो, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया इसमें PYQ पास। ओके, तो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है।